नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं और अचानक से दिल्ली की जो हवा है वो बदलती नजर आई है और दिल्ली की जो 70 सीटों पर नया ओपिनियन पोल सामने आया है, उसके बाद दिल्ली में अगली सरकार है किसकी बन सकती है, क्योंकि पीएम मोदी का यहां पर जिस कार से पलटवार केजरीवाल पर रहा है और बड़ी घोषणा चारों यहां पर वर्ग को साधने का प्रयास बीजेपी ने दिल्ली के अंदर किया है और ऐसे में जिस कार की रणनीति है, जिस कार से बड़ा ऐलान दिल्ली को लेकर पीएम मोदी ने किया है और बड़ी योजना रखी है, उसके बाद दिल्ली में क्या केजरीवाल मुश्किल में नजर आ रहे हैं? क्या कुछ आंकड़ा है? क्या चार के चक्रव्यूह में बीजेपी ने दिल्ली में अगली सरकार बनाने का प्लान बनाया है? अब नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे का नारा है और केजरीवाल को जिस कार से यहाँ पर बीजेपी ने सीधे तौर पर टारगेट किया है और आम आदमी पार्टी को आपदा के तौर पर दिखाया है, लेकिन केजरीवाल यहां पर दिल्ली में एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं और अपने कामकाज को लेकर जनता के सामने पहुंच रहे हैं और सीधे तौर पर बोल रहे हैं कि अगर उन्होंने काम किया दिल्ली के अंदर तो एक बार फिर से उनको जिता दें। लेकिन केजरीवाल की सीट भी जो हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अब की बार केजरीवाल या फिर बीजेपी सरकार, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, क्योंकि इंटरनल सर्वे ने सभी को चौंका दिया है और जो आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि 2020 चुनाव में तो आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर 62 सीटें और भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटें हासिल की थी। उस समय भी बात की गई थी कि भारतीय जनता पार्टी 2020 में इस बार सरकार बनाने जा रही है, लेकिन इस बार कई मुद्दों के साथ बीजेपी ने केजरीवाल को घेरा है और लोकसभा चुनाव में जहां आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन बना था, लेकिन इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर जीत हासिल की है। तो इस बार विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी सरकार बनाने जा रही है? तो 2025 को लेकर 70 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। तो दिल्ली को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर नई दिल्ली की 7 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आया है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, आम आदमी पार्टी को 3 विधानसभा सीटें, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। और केजरीवाल के सामने एक बड़ी चुनौती यहाँ पर कांग्रेस पार्टी निकलकर सामने आई है, जो डायरेक्ट यहाँ पर जो है सीधे तौर पर केजरीवाल पर ही यहाँ पर निशाना साध रही है, चाहे डिबेट की बात की जाए और जिस खास से चुनावी जो जनसभाएं भी देखने को मिल रही हैं उसके तौर पर, यानी बीजेपी को इसका सीधे तौर पर फायदा मिल रहा है। जो बीजेपी बात कह रही थी वो अब कांग्रेस भी कहती नजर आई है, तो इसका भी फायदा दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। तो पूर्वी दिल्ली के 8 सीटों का जो ओपिनियन पोल, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें, जबकि कांग्रेस पार्टी को 1 सीट पर जीत का अनुमान हो सकता है। लेकिन प्रमुख टक्कर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में यहाँ पर दिखाई दे रही है और जिस कार की माहौल यहाँ पर बन रहा है। उत्तर दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो दिल्ली को लेकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 4 सीटों पर ही आम आदमी पार्टी को जीत की संभावना है। यानी दिल्ली को लेकर 23 सीटों का जो ओपिनियन पोल, इसमें भारतीय जनता पार्टी को 12 सीट है, आम आदमी पार्टी को 10 से 12 सीट, अन्य यानी कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। त्रिकोणीय टक्कर का जो माना जा रही कांग्रेस की तरफ जो वोट शेयर ज्यादा है उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इस कार से अगर बात की जाए तो यहाँ पर सेंट्रल दिल्ली भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, तो आम आदमी पार्टी को 2 सीटें, 1 सीट पर कांग्रेस भी यहाँ पर खेला कर सकती है। जो बड़ी खबर सामने आ रही है, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को यहाँ दिखाई दे रहा है। पश्चिम दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल, इससे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें तो आम आदमी पार्टी को भी 4 सीटें, यानी कांटे की टक्कर यहाँ पर दिखाई दे रही है। सीधे तौर पर पश्चिमी दिल्ली को लेकर काफी महत्वपूर्ण है और जिस कार की तैयारी और जिस कार का यहाँ पर बार पलटवार किया जा रहा है, यहाँ पर जिस कार की हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो दक्षिण दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बाजी मार रही है। 5 विधानसभा सीटों पर तो आम आदमी पार्टी को 3 विधानसभा सीटों पर जीत का अनुमान यहाँ पर हो सकता है। उत्तर पूर्व दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल है, यहाँ पर अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें और 4 सीटों पर ही आम आदमी पार्टी को यहाँ पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यानी यहाँ पर भी कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। जबकि उत्तर पश्चिम दिल्ली की 8 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें तो आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में जा रही है। यानी कांग्रेस को जितनी भी सीटें जा रही हैं उसके तौर पर माना जा रही है कि आम आदमी पार्टी का सीधे तौर पर कई सीटों पर नुकसान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो उसका जबरदस्त फायदा भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिल रहा है। दक्षिण पश्चिम दिल्ली की 8 सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 4 सीटों पर ही आम आदमी पार्टी की जीत की संभावना है। कांग्रेस यहाँ पर 0
सीट पर सिमट रही है। इस तरह से दिल्ली को लेकर 70 विधानसभा सीटों पर जो नए आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और जिस कार की तैयारी, जिस कार से काउंटर अटैक आम आदमी पार्टी पर किया जा रहा है और आम आदमी पार्टी को आपदा पार्टी के तौर पर भी दिखाया जा रहा है, जिस कार की तैयारी है उस हिसाब से माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। क्योंकि जो योजना है, महिला सम्मान योजना हो या फिर जो संजीवनी योजना है, इस योजना पर भी विवाद हुआ है और इसका कहीं न कहीं कटाव से कांग्रेस पार्टी भी करते नजर आई है। तो सीधे तौर पर जनता के सीधे तौर पर माना जा रहा है कि जनता को यहां पर जो है मामला अब कांटे की टक्कर पर पहुंच गया और ऐसे में माना जा रहा है कि दिल्ली में अगली सरकार किसकी बनेगी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दिल्ली में इस समय भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर चुनावी मैदान में है। इससे पहले गठबंधन में थे, लेकिन अब अलग अलग चुनाव मैदान में है, तो कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी पर ही निशाना साध रही है। उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को अब देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आपको बता दें, चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, जैसे ही चुनावी तारीखों का ऐलान होता है, किस प्रकार से गठबंधन क्या बनेगा या फिर अलग अलग ही चुनाव लड़ेंगे, ये माना जा रहा है कि दिल्ली में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। तो आपको क्या लगता है, अगली सरकार क्या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है या फिर केजरीवाल की सरकार बनेगी? इसको लेकर आप रखिए। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।